हॉकी और फुटबॉल के बाद अब ओडिशा में टेबल टेनिस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में ओडिशा टेबल टेनिस अकादमी का उद्घाटन किया। साथ ही 29वीं राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेबल टेनिस में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। नुआपाड़ा में एक आदमखोर तेंदुआ पिछले कई दिनों से लोगों की नाक में दम कर रखा था। वह अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। शनिवार रात को उसे जाल बिछाकर पकड़ लिया गया। आज उसे संबलपुर रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इस दरमियान रेस्क्यू सेंटर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ओडिशा विधानसभा उपाध्यक्ष पद से रजनीकांत सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद रजनीकांत सिंह ने कहा है कि मैं एक संवैधानिक पद पर था। ऐसे में पार्टी का सांगठनिक कार्य नहीं कर पा रहा था। अब मैं पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। संगठन को मजबूत करने के लिए ही हमने अपना इस्तीफा दिया है। दिवाली से पहले लोगों को उनका खोया हुआ बेशकीमती सामान लौटाकर राजधानी भुवनेश्वर में कमिश्नरेट पुलिस मुख्यालय ने लोगों को खुश कर दिया है। सीपी मुख्यालय में प्रॉपर्टी रिटर्न मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 120 फोन, 6 लैपटॉप, 2 टैबलेट और 1 टीवी लोगों को लौटाए गए। अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हुए सामान के दोबारा मिलने की खुशी लोगों के चेहरे पर देखने लायक थी। 6 साल की श्रावणी मल्लिक और 7 साल के सूर्यकांत दर्द दोनों बिजली की चपेट में कुछ इस तरह से आए कि बचना नामुमकिन हो गया। परिवार वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि अब बच्चे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। स्किन एलोग्राफ्ट से इन्हें नई जिंदगी मिली। त्योहारी सीजन में अधिक संख्या में लोगों के सफर करने को लेकर टिकट को लेकर मारामारी रहती है। स्टेशनों पर दलाल इसका फायदा लेते हैं। दलाल रेल कर्मचारियों से मिलीभगत करके थोक में कंफर्म टिकट हासिल कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दलाल कंफर्म टिकट के बदले प्रति व्यक्ति 500 से 2000 रुपए तक वसूलते हैं। इस राशि का कई स्तरों पर बंदरबांट होता है। ओडिशा के गंजाम जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 19 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला लिया है। साथ ही आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 18 सितंबर 2017 का है, जब तलवार भुजाली और डंडों से एम बुधू पात्र पर हमला किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव मंगलवार को हो रहा था। पोलिंग पार्टी को सुरक्षा देने के लिए अन्य जवानों के साथ प्रकाश की भी मौके पर तैनाती की गई थी। तभी मलकानगिरी सीमा क्षेत्र कांगेर जिले के रेंगाबाई जंगल में लैंडमाइन विस्फोट हुआ, जिसमें प्रकाश बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें आनन फानन में रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आखिर तक नहीं बचाया जा सका। ओडिशा के कालाहांडी से एक ऐसा मामला सामने आया है जो राज्य सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। यहां जयपाटना ब्लॉक अंतर्गत धनसुली पंचायत के नालाचुआ गांव में एक महिला ने बीच रास्ते एक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि सड़क के अभाव में जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा उनके घर तक सही समय पर नहीं पहुंच सकी। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री दमोह में जनसभा करने के बाद अब गुना पहुंचे हैं। यहां कांग्रेस पर मंच से निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है। कांग्रेस न तो आज से युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और युवा नेता का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद से ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आ रहा है। एमपी इलेक्शन 2023 मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी भाषण में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल की नीति सरकारी कंपनियों का नियंत्रण उद्योगपतियों को सौंपने की है। उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित कंपनियों को उद्योगपतियों को सौंपना और लोगों की जेब से पैसा निकालना भाजपा की नीति बन गई है।
एमपी इलेक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 6 साल पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छिपाते थे, कोई नहीं बताता था कि वो उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उस समय यूपी का मतलब ऐसा राज्य था जहां कर्फ्यू लगता था, अराजकता, माफिया राज था, गुंडागर्दी थी। लेकिन आज हर कोई कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव उन लोगों के बीच है जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था। यह चुनाव धनबल और जनबल के बीच और एक गद्दार और एक ईमानदार आदमी के बीच है। साल 2018 में मुझे और पूर्व सीएम कमलनाथ को संगठन तैयार करने के लिए सिर्फ 5 महीनों का वक्त मिला, लेकिन अब संगठन तैयार है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने दावा किया है कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी जगह कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। उनका मानना है कि देश की जनता भाजपा का शासन देख चुकी है, जिसके बाद अब लोग बदलाव चाहते हैं। मतदाताओं की प्रतिक्रिया कांग्रेस के पक्ष में है और लोग फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान है। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों इस बार बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन दोनों दलों को उनके बागियों ने मुश्किल में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इस बार कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं जो अपने आप में दल होने का दम भर रहे हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से बेंगलुरु आ रही एक फ्लाइट में महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। महिला ने कहा कि अधेड़ उम्र के एक शख्स ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ है। घटना के वक्त महिला फ्लाइट में सो रही थी। महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भारत में पेटेंट आवेदनों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। पीएम मोदी ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत में पेटेंट आवेदनों में वृद्धि हमारे युवाओं के बढ़ते नवोन्वेषी उत्साह को दर्शाती है। वर्ष 2022 में भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 31.6% की वृद्धि हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार 17 अक्टूबर को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 33 अंक ऊपर 64,975 पर और निफ्टी 36 अंक ऊपर 19,443 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी आज 79 अंक गिरकर 43,658 पर आ गया। मिड कैप 251 अंक बढ़कर 32,441 पर और स्मॉल कैप 230 अंक बढ़कर 38,337 पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया ने निजी एक्टिविस्टों की ओर से भेजी गई प्रचार सामग्री को प्रतिबंधित करने वाले कानून को खत्म कर दिया है। इसकी आलोचना करते हुए उत्तर कोरिया ने कहा कि यह उनके खिलाफ चलाया जाने वाला मनोवैज्ञानिक युद्ध है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह गोलों की बौछार से इसका जवाब देगा। अगर आपको पेशाब में जलन, व्हाइट डिस्चार्ज या यूटीआई की प्रॉब्लम अक्सर ही परेशान करती रहती है तो इसे दूर करने में चावल का पानी हो सकता है बेहद मददगार। जी हां, चावल को धोते वक्त उसका जो पानी निकलता है उससे दूर कर सकते हैं आप ये सारी समस्याएं। भारत इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। 20 साल बाद भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार 8 मुकाबले जीते हैं। साल 2003 में भारत ने लगातार 8 जीत दर्ज की थी। भारत के प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान के पत्रकार ने बेईमानी का आरोप लगाया था। मोहम्मद शमी ने पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए विश्व कप 2023 के मैच में हारी हुई बाजी पलटी और अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ जीत बल्कि विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल का टिकट भी दिलाया। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान टीम ने 5 विकेट खोकर 291 रन बनाए थे। इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। फिर आया मैक्सवेल का तूफान। अफगानिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया अब पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गई है। उसके 12 पॉइंट्स हो गए हैं। साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल पर 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगर वह अपना आखिरी मुकाबला हारती भी है तो वह तीसरे स्थान पर बरकरार रहेगी। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पॉइंट्स टेबल की दूसरी और तीसरी टीम के बीच खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया अब पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर आ गई है। वहीं साउथ अफ्रीका से दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ेगी। भारत टॉप पर मौजूद है। चौथे स्थान के लिए 3 टीमें लड़ाई लड़ेगी। इनमें न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान के सेमीफाइनल की रेस में बने रहने से फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इस वक्त टॉप पर क्विंटन डी कॉक का नाम शामिल है, जिन्होंने इस विश्व कप में कुल 8 मैच खेलते हुए 550 रन बना लिए हैं। उनका इस दौरान उच्च स्कोर 174 रन का रहा। वहीं दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम शामिल है। सिंघम अगेन को सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म की स्टारकास्ट का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। दीपिका पादुकोण के लेडी सिंघम लुक के बाद अब मेकर्स ने करीना कपूर का भी लुक जारी किया है। जी हां, रोहित शेट्टी की इस फिल्म में करीना कपूर खान भी नजर आने वाली हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग एआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना हाल ही में मॉर्फ्ड फोटो का शिकार हुई थीं। अब हाल ही में उनके और कटरीना कैफ के बाद सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल भी इसका शिकार बने हैं, जहां दोनों ही मॉर्फ्ड फोटो वायरल हो रही है, जिस पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं। वायरल डीपफेक वीडियो को लेकर रश्मिका को बॉलीवुड के कई स्टार्स ने सपोर्ट किया। अब प्यार का पंचनामा फेम सोनाली सहगल ने भी पूरे मामले पर रिएक्ट किया है। सोनाली सहगल ने रश्मिका मंदाना के मॉर्फ्ड वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हो चुका है। बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों की फेमस फ्रेंचाइज में हाउसफुल का नाम टॉप पर शामिल होगा। लंबे समय से सुपरस्टार स्टार हाउसफुल 5 को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस बीच हाउसफुल 5 की शूटिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये जानकारी दी गई है अक्षय इस मूवी की शूटिंग कब से शुरू कर सकते हैं।